आबादी से बाहर रखेंगे, इसलिए कि विधवा अगर आएगी तो अब शगुन होगा। आज भी है ये नाटक, आज भी है। अगर कोई बेवा औरत मजमे में आ जाए तो उसको अपशगुन समझती हैं। आज के भी कई मुआशरे मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम पर उंगली उठाने वाले पहले पढ़ो इस्लाम को। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 शादियां फरमाई, जिसमें से 9 औरतें ऐसी हैं जो सबकी सब बेवा थी। बेवा को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के जरिए से अपना करके दुनिया को यह बताया कि बेवा अपशगुन नहीं होती, बल्कि अगर तुमने उसको अपना लिया तो उसकी बदौलत अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। बेवा को इस तरह से निकाल करके बाहर कर देना, ये सब मुझे हैरत होती है। आज वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखाने आए हैं जो कितनी तो औरतों को जला दिए, कई औरतों को बेयार व मददगार छोड़ दिया, जिंदगी भर उनके लिए शादी करना हराम कर दिया। एक बार शोहर मर गया तो दूसरी बार शादी नहीं करना। वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं कि औरतों के हुकूक क्या होते हैं। जो जंजीरें डालकर खींचते थे वो हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं। हैरत नहीं है? ये मसला ऐसी ही है कि अगर शैतान आपको नमाज के लिए बुलाने आ जाए, उससे ये पूछे तुम कब से शरीफ हो गए, तो ये दुनिया ऐसी है जिन्होंने औरतों पर जुल्म का एक नंगा नाच नाचा है, और वो हमें आज बताते हैं वुमेन्स राइट्स हैं, औरतों के हुकूक हैं। औरतों के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने बताए हैं। हाँ, कल भी मैंने बताया था, अगर घर में बेटी पैदा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत अता की। और फिर इतना ही नहीं, इसी खातून को ही तो देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी हो गई, अगर उसके बच्चे हो गए तो बच्चों को कहा गया तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत बना दिया। कौन है? इस कदर बुलंद मकाम औरतों को किसने दिया? इस्लाम ने दिया। औरतों के हुकूक के सिलसिले में जो वावेला मचाते हैं, इक्वलिटी नहीं है इस्लाम में, बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब वो लोग ये समझते हैं कि औरत को खुले आम आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाहर निकाल करके लाओ, कपड़े उतार करके लाओ, उसके छोटे कपड़ों पर कुछ भी बात मत करो। इसको वो इक्वलिटी कहते हैं, ये बराबरी है। मर्द जब बाहर घूम सकता है तो औरत क्यों नहीं घूम सकती? उनका मतलब ये है कि मर्द अगर एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? ये भोंडे एतराज़ात उनके लिए, ये बेसर पैर के एतराज़ात सवालात होते हैं। मैं उनको एक अच्छा मशवरा देता हूँ, औरतों से बराबरी करना है, जाहिर सी बात है, बराबरी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए। औरतों के साथ बराबरी करने में शादी कर लो, एक साल बच्चा वो जनेगी, दूसरे साल तुम बच्चा जनो। एक साल वो हमल की तकलीफ उठाएगी, दूसरे साल तुम हमल की तकलीफ उठाओ। भाई सारी तकलीफें औरत को ही क्यों? हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मखलूक की अल्लाह ने कुछ खुसूसियात रखी हैं। मर्द की अपनी खुसूसियात है, औरत की अपनी खुसूसियात है। उनकी बनावट में भी अल्लाह तबारक तआला ने फर्क रखा है। मर्द के हाथ औरत के हाथ की तरह नहीं, मर्द का जिस्म औरत के जिस्म की तरह नहीं, सारी चीज़ों में फ़र्क मौजूद है। इसीलिए कुरान ने मर्दों को कमाने का हुक्म दिया और औरत को उमूर खानादारी और बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया। जिसकी जैसी कैटेगरी है वैसे इस्लाम ने हुक्म दिया। इस चीज़ को लेकर के ये इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। आज पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ औरतें बैनर लेकर के उतरी और उस बैनर पर यह लिखा हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए। 4 दीवारी हमारा घर नहीं है, पूरी दुनिया हमारी है। ये वो जानवर औरतें हैं जिन्हें जंगल चाहिए, जंगलियों की तरह से वो ज़िंदगी जीना चाहती हैं। ये सारे ख्यालात किसने इनके जहनों में डाले? ये वही दुनिया जो हमारे माशरे को तबाह बर्बाद करना चाहती है। मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ, इनके मीठे चपड़े नारों में मत आना, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आज जाओ यूरोप को जाकर देख लेना, अमेरिका को जाकर देख लेना, वहाँ पर पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। जो पॉश कहते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे में पॉश या फिर अय्याशी में पॉश नज़र आते हैं। अखलाक जो इंसान के हैं वो मर चुके हैं। परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंट ऐसा है कि वहाँ शादी का निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। शादी का निज़ाम ही नहीं। लड़का किसी भी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारता रहे, बच्चा हो जाए, 2 हो जाए, उसके बाद दोनों कहते हैं अब शादी कर ले हम लोग। 1-2 बच्चे होने के बाद प्लान करते हैं कि शादी कर लिया जाए। उस वक्त तक शादी ही नहीं होती। अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक रही तो आगे शादी कर लेंगे 2 बच्चे के बाद, नहीं तो फिर छोड़ करके फिर किसी और के साथ।
वहां के अक्सर बच्चों को यह पता ही नहीं उनका असली बाप कौन है। दो दो तीन तीन के साथ इस तरह की जिंदगियां गुजरती रही। मेरा दीन ये नहीं है। मेरे दीन की खुसूसियत यह है कि इस्लाम नसब की हिफाजत करता है, नसब की हिफाजत करता है। आपको पता है इस्लाम का ये जो निज़ाम है, एक अंग्रेज ने कहा, उसने रिसर्च करके कहा, औरत को अगर किसी ने तलाक दे दिया, तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी ने तलाक दे दिया तो उसकी इद्दत क्या है। वो औरत दूसरे मर्द से अगर निकाह करना चाहे तो कब करेगी। इधर फौरन जैद ने तलाक दे दिया, दूसरे दिन दूसरा शादी कर सकता है। इद्दत है ना, आपको पता है इद्दत क्या है। ये इद्दत क्या है। 3 बार औरत की माहवारी आ जाए, तलाक के बाद 3 बार औरत का हैज आकर खत्म हो चुका हो, 3 बार हैज आया और 3 बार वो पाक हुई, तब उसकी इद्दत खत्म हो गई। अब वो चाहे तो किसी और से निकाह कर सकती है। ये तरीका है शरीयत इस्लामिया में। ये क्यों रखा गया। एक दानिश्वर है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन इस्लाम से उसका ताल्लुक तो नहीं, मुसलमान नहीं है। उसने कहा मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई जब मैंने ये देखा इद्दत का क्या मसला है, इसमें क्यों रखा गया। तो उसने कहा कि साइंस के एतबार से मैंने पूरी जांच पड़ताल करके देख लिया कि अगर औरत पहले वाले शौहर के साथ कुछ रातें भी गुजारी हो, कुछ रातें गुजारी और उसके बाद पहले शौहर ने तलाक दे दिया, तो पहले शौहर का नुतफा अगर औरत के जिस्म के अंदर मौजूद है तो वो कब तक बाकी रहता है। तो साइंस कहती है 3 बार औरत को अगर माहवारी आ गई तो पहले वाला सारा नुतफा पाक हो चुका होता है, पहले वाले का कुछ भी जर्रा भी बाकी नहीं रहता। अब वो पूरी मुकम्मल क्लीन है, तब जाकर के वो दूसरे शौहर के लिए तैयार है, दूसरा निकाह कर सकती है। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कहता, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहते हैं कि इस्लाम ने ये इद्दत का जो निज़ाम रखा है वो सिर्फ इसलिए कि आने वाला बच्चा उसके नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए, नसब में कोई इख्तिलात ना होने पाए। औरतों की भी हिफाजत और बच्चों की भी हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि दीन इस्लाम ने ये पाकीज़ा निज़ाम रखा है, पाकीज़ा निज़ाम। आपको पता है आज दुनिया ये सारा निज़ाम दरहम बरहम करना चाहती है। हाँ, जो मॉडर्न कल्चर के दिलदादा हैं उनसे मैं कहता हूँ जाओ ज़रा यूरोप को देखो, उन्होंने शादियों का निज़ाम ख़त्म कर दिया। शादियों का निज़ाम ख़त्म करने में कई चीज़ें उनके साथ आई, मैं बताता हूँ। एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, शैतान के पुजारी हैं वो, डेविल वर्शिपर्स, शैतान के पुजारी। वो सही तरीके से जो निबाह होता है इसको ख़त्म करने पर लगी हुई एक टीम है, एक पूरी टीम काम करती है। वो मर्दों को औरतों से दूर रखें, औरतों को मर्दों से, या अगर रखें तो नाजायज़ तरीके से रखें। उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए। मैं 2 साल कबल शायद या 3 साल कबल की बात है, शब कद्र में मैंने इसको अर्ज़ किया था। पूरा निज़ाम जो ये मुआशरती जो निज़ाम है, अज़दवाजी जो निज़ाम है, इसको मार डाला है यूरोप की कई कल्चर्स ने। क्या किया जानते, मर्दों को खुद अपने हाथों से तस्कीन हासिल करने के तरीके सिखा दिए कि औरत की ज़रूरत ही न पेश आए, अपने हाथों से शहवत को पूरा कर लो, ख्वाहिशात पूरी कर लो। उसके लिए उन्होंने खिलौने बनाए, आले बनाए, सारी चीज़ें बनाई ताकि शादी का निज़ाम ही ना रहे। औरतों को भी इसी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया कि औरतें भी इस निज़ाम में ना आए। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्लास्टिक का भी सहारा ले लें, किसी भी दूसरी चीज़ों का सहारा ले लें। मैंने जब ये पढ़ा कि बाहर कई जगह पर मार्केट में बाज़ाब्ता सिलिकॉन की पूरी औरतें मिलती हैं, पूरा का पूरा मर्द मिलता है। सिलिकॉन एक रबर टाइप का, उसका पूरा खूबसूरत मर्द भी बनाया जाता है, खूबसूरत औरत भी बनाई जाती है, ताकि जिसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना हो तो इन खिलौनों के साथ पूरा कर ले और अपने आप को तबाह बर्बाद कर ले। होगा क्या इससे? ये निज़ाम ख़त्म करना है इनको कि अज़दवाजी निज़ाम ही ना रहे, न बच्चे हों न साले मुआशरा हो, निज़ाम ख़त्म करें। बहुत लोग इसमें तबाह बर्बाद हो चुके। ये सिलिकॉन की गुड़िया और गुड्डे बनाए गए, उनकी ज़िंदगियों में दाखिल किए गए। ये हट गया तो फिर इन लोगों ने कई मुल्कों में LGBT कम्युनिटी को मुतारफ़ कराया। ये क्या है? LGBT कम्युनिटी एक मुआशरा है, ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा के मेंबर उनके हिंदुस्तान में हैं।
हर कंट्री में उनको सहूलियत दी जा रही है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि मर्द मर्द से और औरत औरत से अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये एक पूरी कम्युनिटी बनी है कि शादी का निज़ाम ही ना रहे। मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, औरत औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले। ये कौम लूत की बला, जिसके मुतालिक कुरान ने कहा इस गुनाह में जो मुब्तला है वो दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। 3 जगह उनका जिक्र आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस गुनाह में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी ज़मीन को उठाकर अल्लाह ने पलट दिया, लेकिन उससे पहले क्या किया? वो अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकीले पत्थरों की बारिश की गई थी उन पर। उनके जैसी सरों पर वो पत्थर पड़ते थे तो भेजा निकल जाता था, कौम लूत। और उसके बाद जमीन को उठाकर फजअलना आलियाहा साफिला, अल्लाह फरमाता है बुलंद किया गया और फिर गिरा दिया गया। कौम लूत पर जो अजाब आया उसको कौम सदूम भी कहते हैं। जॉर्डन में कभी आपको जाना हो तो ये वही इलाका है जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का क़याम था। मैंने खुद सफ़र किया, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रहे तो सिर्फ और सिर्फ काले काले पत्थर ही हैं, अजीब किस्म के पत्थर हैं। देखो तो डर लगे। आज भी ना कोई आबादी है, ना कोई घर है, ना कोई दरख्त है, कुछ नहीं। बहुत दूर तक सिर्फ काले काले पत्थर पड़े हुए हैं। वो किस जमाने के पत्थर और किस पे बरसे हुए पत्थर ये तो मैं यकीन के साथ नहीं कहता, लेकिन इलाका वही है जो कौम लूत पर अजाब आया था। मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का खुलासा ये है कि ये दुनिया इस इस्लामी खुसूसियात को मार डालना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है कि साले मुआशरा ना रहे। एक बात याद रखना, बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि जो हलाल तरीके से बच्चा आता है ना, वो बुजुर्गों का अदब भी जानता है, हलाल और हराम की तमीज़ भी जानता है, उसकी ज़ुबान भी पाक होती है और अखलाक भी अच्छे होते हैं। और जो हराम तरीके से दुनिया में आया है तो फिर उसके अंदर उसके कैरेक्टर बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। शैतानी चक्कर का वो एक पूरा का पूरा वो नज़र आता है, पैकर नज़र आता है। बहरहाल औरतों के मुतालिक मुझे बात ये अर्ज़ करनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पूरे हुकूक यहाँ पर शरीयत में हमें अता किए हैं। बाज़ लोग एक सवाल ये करते हैं कि जब विरासत बांटते हैं तो मर्द को 2 हिस्से, औरत को 1 हिस्सा क्यों? आपने सुना होगा ना कि औरत को आधा, मर्द को 1। या तो उसका दूसरा माना ऐसे है कि अगर किसी बाप का इंतकाल हुआ, उसके घर में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, 2 बेटे 2 बेटियां थी, तो माल कैसे तकसीम होगा? 3 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा दोनों बेटों को दिया जाएगा और 1 हिस्सा जो बचा है वो आधा आधा लड़कियों में दिया जाएगा, आधा आधा दोनों लड़कियों को दिया जाएगा। यानी 4 औलाद थी तो 3 हिस्सों में बटा जाएगा, 1 हिस्सा लड़के को और आधा आधा लड़की को। तो इस दुनिया को यही बात शोषा मिल गया, कहा कि लड़की को आधा क्यों, लड़की को आधा क्यों, लड़के के बराबर क्यों नहीं दिया जाता? इन्हें पता नहीं इस्लाम ने इन खवातीन को और भी कहाँ कहाँ हिस्से रखे हैं। ये लड़की का बाप की तरफ से मिलने वाला आधा हिस्सा है, ये अपने भाई के बराबर नहीं, आधा। लेकिन जहां ये निकाह करके जाती है उसके शोहर से भी इसको विरासत दी गई है। औरत को उसके शोहर के घर से भी विरासत है, बाप के घर से भी विरासत है। ये दुनिया कहती है कि हमने औरतों के हुकूक मारे हैं। तुम विरासत के अहकाम पढ़े कहाँ हो, मालूम कहाँ है? औरतों को मुकम्मल पूरे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शरीयत ने हुकूक अता किए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमा है। ये सूरह निसा के मुतालिक जो बातें थी वो अर्ज़ किया। एक बात मैं आपको बता दूं, कुरान पाक ने फरमाया व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा। अक्सर ऐसा होता है कि शोहर बीवी में झगड़े होते हैं, और इन झगड़ों का जिक्र कुरान में जब आया है कि अगर तुम्हें खौफ लगता है कि दोनों में नहीं निभ पाएगा, दोनों जम नहीं रही है, शोहर की बीवी के साथ, बीवी की शोहर के साथ, कई जिंदगियां ऐसी हैं, रोज लड़ाइयाँ, रोज झगड़े, या फिर आगे नहीं चलने जैसी सूरत बनती है, तो क्या करे? अल्लाह फरमाता है फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया औरत की तरफ से एक समझबूझ रखने वाला आदमी आए और मर्द की तरफ से भी एक समझबूझ रखने वाला आदमी आए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर दोनों खानदानों से एक एक आदमी बैठ गया और उन दोनों की नीयत इस्लाह की है तो रब फरमाता है अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। हाँ, यहाँ तो लड़की की अम्मा पहले से बैठी हुई नहीं, तलाक ही चाहिए, मेरी बेटी को वापस भेजो घर पे।
इस्लाह की नीयत कहाँ है? आधी लड़कियों के घर को तोड़ने में उनकी माओं का ही हाथ है, जबरदस्ती का। मेरे अजीजों, शादी के बाद एक जिंदगी जो है ये कैसी है? शोहर और बीवी दोनों को कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम औरतों का लिबास। लिबास समझते हैं ना क्यों पहना जाता है? लिबास बदन छुपाने के लिए पहनते हैं, ठंडी गर्मी से बचने के लिए पहनते हैं। तो तुम औरतों का लिबास हो, इसका मतलब यह है कि औरतों के ऐबों को तुम छुपाओगे और तुम्हारे ऐबों को औरतें छुपाएंगी, एक दूसरे के ऐब को बाहर नहीं निकाले। और इसी तरह औरतों की तकलीफ आए तो तुम सहारा बनकर खड़े हो जाओ, और मर्द की तकलीफ आए तो औरत सहारा बनकर खड़ी हो जाए। मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो वफा थी, मोहब्बत थी, अल्लाह। हुजूर गारे हिरा से जब उतरते, दोपहर का वक्त हो, गारे हिरा 3000 फीट ऊंचा पहाड़ है। हजरत खदीजा अपने घर से बाहर आंगन में खड़ी होती थी। गुजरने वाले कहते, खदीजा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे शोहर आ रहे हैं, अभी वक्त लगेगा, जब तक तो छांव में बैठ जा। हजरत खदीजा कहती है, मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरे सरताज धूप में उतर रहे और मैं छांव में बैठी रहूं। जितनी देर मेरे रफीक हयात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में उतर रहे हो, उतनी देर मैं भी तो धूप में खड़ी रहूं। हिस्सेदारी इसको कहते हैं, पार्टनरशिप ये होती है, शरीक हयात इसको कहते हैं, लाइफ पार्टनर ये है। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, मेरे आका को इतना गम हुआ, इतना गम। पूरे साल का नाम रसूल पाक ने आमुल हुज़्न रखा, ये गम का साल है, जिस साल उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। और वो अजीब लम्हा था जब सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर की बारगाह में थी। छोटी उम्र थी जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा बहुत छोटी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, हजरत फातिमा से मोहब्बत किया और कहा, फातिमा, तेरी माँ के इंतकाल से पहले तेरी माँ ने कुछ कहा था, कोई ख़ास बात जो मुझे ना कही? हजरत फातिमा कहती, हाँ अब्बा जान, अम्मा ने इंतकाल से एक दिन पहले मुझसे कहा था, फातिमा, अगर मैं मर जाऊं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के साथ तू अपने बाबा जान का जुब्बा भी रख देना। अपने बाबा जान का जुब्बा मेरे कफन के साथ रख देना, मेरी कब्र में रख देना। हजरत फातिमा रोते हुए कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अम्मा की एक ख्वाहिश थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया, फातिमा, कसम रब्बे जुल जलाल की, तेरी माँ ने मेरा जुब्बा ही पूछा, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर खदीजा ये कहती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार कर देता। अगर वो जिल्द मांगती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार करके उसको देता। यह है अज़दवाजी जिंदगी की मोहब्बत। शोहर बीवी एक दूसरे को तानो तशनी करते रहे, औरत शोहर के गायबाना में खयानत करती रहे, तो ये कौन से लाइफ पार्टनर है, कौन से शरीक हयात है? एतमाद के रिश्ते का नाम एक निकाह है। एतमाद हो। शोहर अपनी बीवी पर शक करते हुए कब तक जी सकता है? औरत अपने मर्द पर शक करते हुए कब तक जी सकती है? शक की दीवार ऐसी खतरनाक है जिसका इलाज भी नहीं, बल्कि ये जिंदगियां तोड़ देती हैं। कुरान कहता है, अगर दोनों में इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा करे। ये मेरे आजमाई हुई बात है। इसी जगह पर मैं आपको बताऊं, इसी जगह पर लेटर लेकर के दो लोग हमारे पास आए थे, जिस पर पूरा मजमून था खुलानामा, खुला चाहिए। शादी होकर 1 साल हो गया, खुलानामा, और सब तैयार है हमारे सामने, बस हमें गवाह बनाकर साइन लेना है। हमने जांच पड़ताल की कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि खुला के लिए आ गए एक दूसरे को। बस कुछ भी नहीं है। औरत जब भी किचन में जाती है तो इसे कुछ तकलीफ होती है, और हमारी अम्मा कहती है कि इस पर असरात है, जिन्नात है, इस पर आसेब है, घर में कहाँ इसको रखेंगे। तो मैंने यही की बात है, मुझे याद है, उस नौजवान से कहा कि तुम्हारी अम्मा से पूछो, अगर मैं इसके जिन्नात निकाल दूं तो क्या रखोगे, ये खुला खत्म करोगे? कहा ठीक है, कहा मैं 40 दिन का टाइम लेता हूं, मुझे वक्त दिया जाए, मैं निकालता हूं। तो फिर मसला सिर्फ इतना था, वो जिन्नात क्यों आते थे, आसेब क्यों आते थे। हमने इलाज भी किया, जो दुआ का इलाज है वो अपनी जगह पर, लेकिन जब किसी से मोहब्बत के साथ हकीकी मसला पूछ लिया जाए तो बता देते हैं।
लड़की को काम करने आता नहीं था, नई नई शादी हुई थी, सीखा कुछ भी नहीं था। किचन में जाती थी तो हाँ हूँ करती थी कि किसी तरह से मैं रोटी बनाने से बच जाऊं, कुछ तो हो जाए। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सारे घर में लगा कि जिन्नात है इस पे आसे में। तंबी किया कि काम सीख ले 1 महीने के अंदर। कब तक इस तरह हाँ हूँ से जिंदगी चलेगी? खुला से बेहतर है कि जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजरे। हो सकता है नसीहत काम आ गई, 1 महीने के बाद दोनों वापस आए और उस खुला नामों को हमारे सामने फाड़ दिया। कहा नहीं, दोनों में इत्तेफाक है, हम रह सकते हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जोड़ा सलामत से। इस्लाह की अगर नीयत हो, कुरान कहता है कि दोनों में अल्लाह मोहब्बत खुद पैदा करेगा। तोड़ने के लिए सबसे पहले बैठे हुए हैं, सबसे पहले तोड़ने का इरादा है। अजीज़ान गिरामी, अब यहां चलते हुए मैं एक बात और भी बता दूं। अज़दवाजी जिंदगी एक चैलेंज है मर्दों के लिए भी। मैं कहता हूं कभी कभार शादी करने के बाद जो है मर्द रिक्शा बन जाता है। 3 टायर वाला रिक्शा होता है। रिक्शे में 3 ही टायर होते हैं, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बीवी होती है। रिक्शे वाले को मालूम होना चाहिए जोर से अगर घुमाएगा तो पलटी होती है, उसको घुमाना नहीं चाहिए बहुत तेजी से। तेजी से अगर रिक्शा घुमाया तो या तो इधर पलटी होगा या उधर पलटी होगा। तो इतनी बात याद रखो, रिक्शा चलाने वालों से पूछ लो कैसे घुमाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो आप बैलेंस बरकरार रखो अपनी माँ और बहनों में और अपनी बीवी में, दोनों में। औरतें हैं, औरतों का मिजाज है, उनकी फितरत में है, एक दूसरे के साथ उनके मामलात होते ही रहते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 बीवियां हैं। मेरे आका ने उनके दरमियान कैसे अदल कायम रखा, कैसे अदल कायम रखा। तो बहरहाल अज़दवाजी जिंदगी एक चैलेंज है, और जिसने सब्र कर लिया उस पर अजर भी है, उस पर अजर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक मफहूम यह भी है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई, उसे तुम पूरा सीधा करने की कोशिश न करो वरना ये टूट जाएगी। तुम उसे फरिश्ता देखना चाहते हो, औरत को हर मर्द दे चुकी है, शाम में जो है क्या क्या बोलना है वो सब पता है। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, अगर निकाह के बाद ससुराल में जा चुकी तो उसी को अपना घर समझ लो। तुम्हारे शोहर के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे शोहर की बहनें और भाई तुम्हारे भाई बहनें हैं। उसके बाद एक मिठास तुम महसूस करोगे। एक हकीम साहब के बारे में, शोहर बीवी बहुत लड़ रहे थे, जहन्नम बन गई जिंदगी। उसने आकर के कहा कि जितना पैसा लगता है ले लीजिए, मेरा इलाज कर दीजिए इस औरत का। काम महंगा है इलाज, 40 दिन का कोर्स है, मैं दवाई बनाता हूँ और फिर दोनों को भी देता हूँ। अगर दूसरी नहीं ले तो कम से कम तू ले ले, 40,000 का खर्चा भी है। कहा चलेगा, उसकी ज़ुबान से तो बेहतर है 40,000 खर्चा कर लो। रोज़ जो चपड़ 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 जो चलती है, पूरा दिमाग इधर का उधर हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दवा बनाता हूँ और उसके बाद उसका तरीका इस्तेमाल का भी बताता हूँ। दूसरे दिन वो पैसे भी भर दिया एडवांस, उन्होंने दवा भी बनाकर रखी, गोलियाँ थी जड़ी बूटियों की। कहा कि 2 गोलियाँ रोज़ाना रात को लेना है, शोहर बीवी के ताल्लुकात सही करने के लिए, झगड़े सही करने के लिए। वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं माजून लेना है, ये अलग है, झगड़ा ना होने के लिए भी दवा दे रहे थे हकीम साहब। तो उसका तरीका ये था कि मुंह में गोली रखकर 1 घंटा तक खाम चूसना है और खामोश रहना है जैसे घर में जाए। तो इनको तरीका दे दिया, 2 गोलियां ये जैसी रात को घर जाते हैं मुंह में रख के बैठे रहते हैं। खातून आग बगोला रहती, इतना लेट, सबकी फिक्र है हमारी ही नहीं है। दोस्तों के साथ फला के साथ इतना टाइम किए, कहाँ गए, कुछ भी जवाब नहीं, गोली मुंह में है। जवाब देता तो जवाब का जवाब आता, फिर जवाब का जवाब इधर से होता। अब मजबूर था बेचारा, गोली थी, उसको जितना चिल्लाना था चिल्लाई। कहा कि ठीक है मैं भी देख रहा हूं, मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। 2 घंटे के बाद तो वो तो वैसे ही शांत हो चुकी थी, गोली भी पिघल चुकी थी। लेकिन जब शांत हो गए तो रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन फिर रात को आए, फिर मुंह में गोली थी, आज फिर वो चिल्लाने लगी। लेकिन औरत को शक होने लगा कि अचानक ये सुधर कैसे गया। दोनों रात को झगड़ा करते ही थे, लेकिन कल से देख रही हूं जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रही जवाब नहीं दे रहा। तो खामोश रही, थोड़ा ही आज चिल्लाई, उसके बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई हो। तीसरे दिन फिर गोली रख कर के आए, औरत ने आज चिल्लाया तो उसे सीरियस लगने लगा कि आज भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब तबीयत खराब है।
करीब आई और कहा, अरे मेरे सरताज बताओ तो सही, क्या तकलीफ है आपको? 2 दिन से बिल्कुल मुंह चुप करके बैठे हो घर में, रौनक खत्म हो गई घर की, कुछ तो बोलो। कहा ना, गोली है मुंह में। काफी देर तक, 1 घंटा 2 घंटा, तो तीसरे दिन जो है जब बात ही नहीं किया, खामोश, तो औरत की तबीयत बेकरार हो गई सीधे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये झगड़े होते हैं लेकिन मोहब्बत अंदर रहती है। मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि मौला मेरे शोहर को सही कर दे, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तू शिफा दे दे। वो दुआ करती रही। मियाँ को हुआ कुछ नहीं था, गोली थी, और सो गए। चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी, बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है। 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया, गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को हो रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए, कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई हैं, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया, मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है, जो मेरी मर्जी है वो करने को तैयार है। हकीम साहब से पूछा कि इतना लाजवाब इलाज आपके पास आया कैसे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से पहाड़ से ले आए हो? हकीम साहब ने कहा, बेवकूफ कुछ नहीं, मैदे के आटे की गोलियां हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैदे के आटे की गोलियां बनाकर। बात सिर्फ मुझे इतनी इलाज करना था कि दोनों में से किसी एक का मुंह चुप हो जाए, इलाज वैसे ही हो जाएगा। इन हकीमों ने हिकमत के जरिए से जो इलाज किया, ये लतीफा नहीं है, ये अक्सर जिंदगियों की हकीकत है। मैं तुम्हें हंसाने के लिए कोई लतीफा नहीं बोलना चाहता, बल्कि जिंदगियों में दाखिल हो करके देखो कि ये इब्तिदा सिर्फ जवाब दर जवाब से होती है और तलाक तक पहुंचती है। कितनों को जाकर हमने कोर्ट में देखा है, एक तरफ शोहर एक तरफ बीवी है, ऐसे लोगों के सामने सर झुकाए खड़े हैं इंसाफ के लिए। ये जिंदगियां क्यों इस तरह से नाकारा हो गई? उसकी वजह यही है कि अना आ गई, गुरूर है, तकब्बुर है। कुरान के इस फरमान पर अमल करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर इस्लाह का इरादा है दोनों का, तो अल्लाह दोनों के दिलों में खुद मोहब्बत पैदा फरमाएगा। युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह फरमाता अल्लाह उन दोनों के दिलों में मोहब्बत खुद पैदा करेगा। अल्लाह करीम जोड़ों को सलामत रखे। तफसीर जो असल बात अर्ज करनी थी वो रह गई, इतनी बात अर्ज कर दूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नहीं हो पाता ना, तो मुखालफत शुरू कर देता, बुराइयां शुरू कर देता, और एक दिन उसकी ये जलन उसे लेकर डूब जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। आप ये ख्याल तो किए ही नहीं कि भाई हमने बेटा हाफिज बना लिया तो क्या कमाएगा। हाफिज के पास जो दौलत होती है ना, वो दुनिया के किसी मंत्री संतरी के पास नहीं होती है। हम लोग मुसलमान हैं। कौन है हम लोग? सारे बोले, इतना डर के ना बोले कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। कौन है हम लोग? मुसलमान। और हमारा असल ठिकाना कब्र है। क्या है? जोर से, जो नहीं बोल रहे हैं ना जरा मुंह देखो, शायद वो मरने के यकीन से बैठा नहीं है। असल ठिकाना क्या है? कब्र है। मर के किधर जाना है? कब्र में। भाई इसका को थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ी साफ समझ में आ जाए। मर के किधर जाना है? कब्र में जाना है। आज हम 3 मंजिल इमारत बना के बड़े शान से सामने खड़े होके कहते हैं अपनी है। ऐसे ही कहते हैं ना, अपनी है। मैरिज हाल किसका है? अपना ही है, अपना ही है। ये बिल्डिंगें किसकी है? अपनी है। सच बताइएगा, तुम जिस मकान में आंख खोलते हो वो मकान के कागज अपनी मुट्ठी में लेके पैदा होते हो? नहीं ना, बोलो यार। पढ़े लिखे लोग होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मशहूर गांव है। अरे मदरसे नहीं गए, स्कूल तो गए होंगे ना। आपने ऐसे नहीं कह दिया जैसे कभी गए ही नहीं स्कूल।
है ना भाई। मुट्ठी में लेके कोई कागज पैदा नहीं होता है। अगर कागज लेके पैदा होता तो कितने बेटे अपने बाप से इसीलिए नाराज क्यों होते कि अब्बा ने अभी तक जमीन नहीं दी है ना। शादी होके आई, शादी होने की सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना तो बाप को होती है। किसे? ये तो ठलुए होते हैं जो यार बन के दूल्हा के जैसे कपड़े बनाए घूमते हैं। इन्हें खुशी इतनी नहीं होती है, इन्हें सिर्फ कपड़े पहनने की खुशी है। लेकिन उस बाप से पूछो जिसने 25 साल ये ख्वाब आंखों में सजा के रखा कि बेटा जवान होगा तो सेहरा देखा जाएगा, ये दहलीज पे होश की कदम रखेगा तो दुल्हन का इंतखाब हम करेंगे। उस बाप से पूछो जब बेटा दूल्हा बनता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है। वो होता जमीन पर है लेकिन उड़ता आसमानों में है। सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी एक बाप को होती है। और माँ, सुभान अल्लाह, माँ तो उसी दिन से बस खुश हो जाती है जिस दिन से शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। और बहनें, अगर इस परिवार की मैं बात करूं तो हद से ज्यादा खुश। और इको कम करो, आपने आवाज कम की कि इको बोल रहा हूं मैं, इको थोड़ा सा कम कर दे। हाँ बस। बहनें, बहनों का आलम यह होता है कि जब से शादी का दिन मुकर्रर उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहन अगर शादीशुदा है तो अपनी ससुराल में अलग अलग कहती है मेरे भाई के शादी का वक्त करीब आ गया है, शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। मोहल्ले की हर औरत से बहन भाई के शादी का जिक्र करती है। सबसे ज़्यादा खुशी परिवार वालों को होती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब शादी का दिन आता है, भाई दूल्हा बनते हैं, बहनें भाइयों की नज़रें उतारा करती हैं। कोई पानी छिड़कती है, कोई नज़र लग उतारती है, कोई काजल का टीका लगाती है, मेरे चांद को किसी की नज़र न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नज़र न लग जाए। और जब यही बेटा दूल्हा बन के चलता है, माँ दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आती है, जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। मैं पूछना चाहता हूँ एक एक नौजवान से कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी तेरी शादी की थी वो या तो तेरी माँ थी, या तेरा बाप था, या तेरी बहन थी, या तेरा भाई था। 4 दिन शादी को क्या गुजरे गए कि तेरी जबान से सबसे पहले जो तल्ख जुमला सुनने को मिलता है या तो माँ को सुनने मिलता है, या बाप को सुनने मिलता है, या बहन को सुनने मिलता है, या भाई को सुनने मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इन रिश्तों ने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने क्या बिगाड़ा कि तुम्हारा बहन से नफरत कैसे हो गई? बहन तो वो थी कि जो तू दूल्हा बन रखा था, तेरे चेहरे पे खड़े होकर के तेरी नजरें उतार रखी थी और बार बार कहती थी मालिक मेरे भाई को नजर न लग जाए। अरे जब तू दूल्हा बना था माँ तुझे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। जब तू दूल्हा बन करके ससुराल में गया था बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते थे। आज यही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कहते हो मौलवी साहब मेरे अब्बा को समझा देना, मुझसे नफरत कर रखे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कभी बाप पे इल्जाम न लगाना, कभी माँ पे इल्जाम न लगाना। खुदा की कसम अगर तुझको ये पता चले कि बाप नाराज हो गया है, माँ नाराज हो गई है, तो माँ बाप से तहकीक न कर। अपनी बीवी को बैठा उससे 2 बातों में बात फाइनल कर। उससे कह दे सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझको अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। यही कीजिएगा खुदा के वास्ते। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाप 25 साल औलाद को सीने से लगा के पालता है। कितने साल? 25 साल बाद। और 25 साल के बाद जब हम अपनी बीवी के पढ़ाई में आ जाते हैं ना तो फिर सीधी बात डायरेक्ट कहते हैं नहीं नहीं अब्बा से हमारी खुशी नहीं देखी गई। और पागल है तू, बाप तो तेरी खुशी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा गया था। आज उसे तेरी किस बात से जलन होगी? आज किस बात से घुटन होगी उसे? तुझे होश भी नहीं है। जब तेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी और घर में कोई शय भी नहीं थी, कोई काम का जरिया भी नहीं था, तो माँ ने अपने कंगन बेच के तेरी फीस जमा की थी।
आज उस मां को जलन होने लगी। आज कहते हैं ये मां हमारी दुश्मन हो गई है। खुदा के वास्ते नौजवानों, कभी गौर कीजिएगा। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत देखे, रात दिन सफर में रहते हैं, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपने भी देखे होंगे कि औलाद अगर अपाहिज होती है ना, माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते औलाद को। देखिए कि नहीं तुमने, पूरी जिंदगी अगर बेटा सही सालिम हो, हाथ से खाना ना खाता हो, पैर से चल नहीं पाता हो, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उस बेटे की नौकरी करते हैं। नौकरी, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे नहलाना, वक्त पे उसकी सारी जरूरतें पूरी करना। माँ बाप तो तुम्हें मोहताज समझ के भी छोड़ के नहीं गए, और हमने माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना दिया। हम माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना देते। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, तो फिर माँ बाप न छोड़ना, माँ बाप बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर कोई दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई है। नाराज लग रहे हैं आप मुझे? नाराज तो नहीं है ना? वो भी तो क्या बिगाड़ लोगे? हैं, 1 घंटे के लिए आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन अगर इन बातों पे अमल कर लिया ना, तो कब्र में लेट के भी मेरे लिए दुआ करोगे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात पे बिगड़ जाते, नहीं नहीं। वो एक बार कहती, सुनो, 8 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है, अलग हो जाएं तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तुम खाना 1.5 हम। और लुल्लू की समझ में फौरन आ गई। हाँ, इसकी समझ में फौरन आ गई। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे, अलग बनाएंगे। डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गया, लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मजा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गरम रोटी खाने में मजा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मजा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसको हक दो, और माँ बाप का हक माँ बाप को अता करो। किसका हक? बोलो जोर से। माँ बाप का हक माँ बाप को दो, बीवी का हक बीवी को दो। हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और गरीब की भी है। हाँ, कोई कागज मां के पेट से लेके पैदा, जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर कह रहा अब्बा जमीन नहीं दे रहे, मौलाना समझाओ ना, 3 बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे, कुछ ठलुआ कुछ करता ही नहीं, अब्बा की जमीन पे पलना चाह रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जमीन के मालिक हम, मकान के मालिक हम नहीं है, इस कुल कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो जल्दी से। अल्लाह है। हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बाप के नाम की थी, उनके बाद हमारे नाम की। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की, फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। तो ये किसी का घर नहीं है। फिर इसके लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर दौलत का इकट्ठा करना क्या? डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखे तो वही 2 रुपए की टेबलेट 100 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपए लगते,
तब जा करके बंदा MBBS की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने मुसलमान हैं? 6,000 वोट। बहरहाल मैं समझ गया अब जो मुझे अंदाजा लगाना मैंने लगा लिया है। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक, इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाअल्लाह। बात नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहाँ पे आ गए, और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। वरना लोग तो ये कहते नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है, कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की। हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है। हुजूर की वजह से बड़ी बात होती है। इदारा चला रहे हैं, कारी अंसार साहब, दोनों देखे अल्लाह वाले सामने बैठे, ठीक है ना। हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है ना, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है। एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम, जैसे ही आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देगा। उसमें लिखा होगा ड्रेस 3,000, कोर्स 7,000, जूते 800, वैन खर्च 7,000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है क्या नहीं, बोलो। अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना,
अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफ़ा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते, ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहाँ अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है। ना तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए, वक्फ कर दिए। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं कि नहीं? देख लो कितनी बड़ों की 50 हाँ 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या भाई? नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पे? क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ? क्यों? लो जी बुढ़ापे की बात, यही तो बात होती है। बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोलते, ताकि मैं समझ जाऊं तो मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लो वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश पे? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल का मुंह सूख गया। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई? हाँ क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते। उसे पाले हम, पोसे हम और पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, तो बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा कर दिया, थैली लेकर बेटे के सर में पहले जब भी तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगी या इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप
सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ़ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रखी है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मसलूम हो गई है, सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल। खुदा के वास्ते यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम वादा करते इंशाअल्लाह। इतनी जोर से वादा करें मुझे लगे तो मुसलमानों में पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटी आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही है, BUMS कर रही है, रील पे नंगी नाच रही है, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर है। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन झुकना ना सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या देगी? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है। कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो।
अब तो मैरिज हॉलों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हॉलों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती है। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई? फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है। जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रखे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहाँ थी जब ये नंगे सर मैरिज हॉल की सीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने तो कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचें जरा, दिमाग पे गौर दें। बेटियां घर की इज्जत भी होती है और घर की कीमत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी? बेटी किस दौलत को कहते हैं पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजे। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारे। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा? पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना लाकर। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? जो फेसबुक जमात बन रहे, किस वजह से बन रहे? से बन रहे। पता ही काला है ऐसा हमारा पूरा हो गया। बाल नकली लगा लिए, लड़की वाला कह रहा है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मैड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दें, उश्र न लें, और हम मरें
और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाएं। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है हुसैन। अल्लाह करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई कलाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटली मसल दे, वो ऐसे फितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है? सबसे बड़ी। मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ये कोई नहीं ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शा आएगा। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे हो, वो कई कट्टों में है, बड़ा टाइम लगेगा। तो एक की जगह 2-2 लोटन लगते हैं। और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है। जिसका ईमान कब्र तक आ गया वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मेयार नहीं है इमारतों का, कोई मेयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया लोगों आज मैं सारे फर्क मिटाने जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं। किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा। वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला। हम ना हिसाब लगाए बैठे 1.40 में ना, अब पहले तो खाली तीजे में चने होते थे, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना करते हैं, 10 में भी कर रहे हैं, 40 में भी कर रहे हैं। और 40 में का चना करते कह रहे हैं रात तक जन्नत में कह रहे अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? अच्छा, किस अमल की बुनियाद पर? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया। और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम तो हाथ जोड़ते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर मर लगा, 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएगी। कैसी मकबूल? गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह आज देखा भाई फर्जों में वो इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुका लिया था इधर से? इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रखो, दिखेगा कुछ? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना?
नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए तो यूं करेगा। आप बताओ, ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500। वो अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा, या भी सलाम फिरने के लिए। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने का ऐसी खड़े खड़े लगाने, पीछे को बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फायदे नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते आप लोग तो बोले यार, सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं ना, किसी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी, इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है, अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा है, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है, मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखी है वो बस है, स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी,
मुस्लिम बच्ची निकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है कि नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता है बच्चा? भाई जागीर पे खाता ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? 2 रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की, एक लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हो, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हो। कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कह। हाँ जी, आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश मुआशरा भी खूबसूरत बनाया। इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता। इतना खूबसूरत मुआशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरे नबी ने कहा था, क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगी। हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई है, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन, जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया। ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है, और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना? आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा? ये तो दुनिया की गिरफ्त है, और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है जलते जलते, इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया, और जब कयामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे, और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम, और कहां कहेगी कहां है मेरे हिस्से के लोग, चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान कयामत का। आज तो कुछ लगता ही नहीं, बस सोचते 40वां करा तो सारा काम पार हो। सुने जरा, गौर करें, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़े जोर अच्छे हो जाए, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना? देखा होगा इलेक्शन आ रहा होने वाला, प्रधानी का शुरू हो गया,
लटके चालू, मुकदमे शुरू, फंसा उसे, लगा उसे, पकड़ उसे, है ना। इतना लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी हमारे गांव में, इतना ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है कि हम वोट ना चपर जाए। और ये नारे लगाने वाले, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना, पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा। और सुबह को प्रधान जी के सामने क्या हो गया, नारे पड़े लगा, कह रहा है एक लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं, जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे, इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी कारिम साहब, जब नजर पड़ जाएगी वो देखेगा, हाफिज जी इधर देखो, कौन हो, था, कहा हाँ, कहा वो जो मिला था एक दिन में तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें गिलास पानी दे दिया, हाँ याद आया, ये नाम है तुम्हारा, का जी, का फिर आज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? तो कह देगा सुनो, जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो, अब लाइन यही रुकी, लाइन यही रुकी, जब लाइन रुक गई ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ता पूछो ये लाइन क्यों रुकी? फरिश्ते आएंगे, फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, रब पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता? वो कहेगा ये जो है ना, इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक वो तो एक बंदे ने पकड़ रखा और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है? कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी हैं, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी हैं, ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निकाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है, जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए, उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया कुरान वालों को, बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और कह मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है। ये ख्याल रखिएगा। और इनको खाना जब दिया करें अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन? सबसे कीमती बर्तन। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है, अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज किसी मत पड़वा किसी से मिट्टी, एक कुरान वाले को सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे ना खाने के लिए, और मैं कुरान वालों से कहूंगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़ियां कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूंगा, अगर तुम जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा कर हो ना
खा के तो बस इतना जरूर कह दिया करो, मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकत अता कर दे। बस तुम्हें इतना ही कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकत सलामत रखे। तुम्हारे 2 जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भाई हुक्म हो रहा है, हाँ, तो अगर मैं आपसे मांग लूँ इदारे के लिए तो उम्मीद करता हूँ खाली बोली तो नहीं जानी है ना। बैठे रहो, अभी मेरी पहले बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो भैया, अभी पहले मेरी बात सुन लो। हाँ तो मेरी बात तो सुन लो, अभी तुम एकदम आगे उठ के, मैंने तो बात भी कुछ नहीं की, मेरी बात सुनो। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, वो 12वीं से प्यार करने वाला उठे जिसे हुजूर से मोहब्बत हद से ज्यादा हो और वो ये चाहता हो कि मैं हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 मदरसे को दूंगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एक फोड़ा इंसान की निकल जाए ना तो 60,000 भी दे देता डॉक्टर को। मैं चाहता हूं 12,000 दे करके 60,000 से बचे बंदा। है कोई जो सबसे पहले हुजूर के नाम पे 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? कोठियां ऊंची हैं, बिल्डिंगें बुलंद हैं, सारे ही सेठ होंगे इस बस्ती में, लेकिन असल सेठ वो होता है जो हुजूर के दीन के काम आया। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, लेकिन कयामत तक तज़किरा उस्मान गनी की दौलत का होता रहेगा। है कोई भाई 12,000 देने वाला? नहीं है। अगर ना हो जेब में तो लिखा सकता है 12,000 वाला। कोई 11,000 देना चाहे 11वीं की निस्बत से तो दे, 6,000 छठी की निस्बत से, 5,000 पंचम की निस्बत से। इसके अलावा मेरी डिमांड नहीं, बाकी आपकी। मैंने 3 बोलियां रख दी आपके सामने, 4, 12वीं की निस्बत से 12, 11वीं की निस्बत से 11, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 और पंजतन की निस्बत से 5,000। है कोई जवान ऐसा जो इनमें से किसी एक गिनती पे अमल कर सके? हिसाब लगा ले, सोचना भी पड़ता ना भाई। नारा लगाओ, नारे तकबीर। नारे का जवाब तो दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? क्या नाम भाई? जनाब मोहतरम हसनैन भाई, इन्होंने 6,000 रुपए गरीब नवाज की छठी की निस्बत से माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और ये सिर्फ यही 6,000 नहीं, सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम भी इन्होंने किया है। मेहमानों को खाना भी खिलाया। याद रखिएगा, भरे समंदर सूखते नहीं और देने वाले कभी चूकते नहीं।